उसने करा क्या केजरीवाल ने? हमेशा धोखा ही दिया हम लोगों को। लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ी गलती मेरी शायद वही थी जो मैंने उसको वोट दिया। उसको मैंने क्या बताएं, दिल्ली का दुर्भाग्य है, निकम्मा सीएम मिल गया। दावे ही करते हैं और फ्री के नाम पे चुनाव जीतते हैं। अपने बच्चों की झूठी कदम कहा कहता कि भाई टैक्स नहीं लेंगे, कि घर नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे। आज सब ले लिया उसने। तो जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो क्या कहा था उन्होंने? सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वो चीज़ नहीं लेंगे। आज उनके घर में स्विमिंग पूल बन रहा है 3 करोड़ का। ये सब कहाँ गया? गलत फहमी हो गया। मुझे अन्ना हजारे जिसने लूट लिया वो हमें क्या छोड़ेगा। क्योंकि हर हर मोदी घर घर मोदी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दिल्ली में 4 तारीख को एमसीडी का इलेक्शन है और 7 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। 7 तारीख को ही पता लग पाएगा कि आखिर एमसीडी में किसकी सरकार बनने वाली है। चुनावों को लेकर दिल्ली का माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। इसी सिलसिले में कैपिटल टीवी की टीम दिल्ली के सीपी में मौजूद है, जहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार एमसीडी में केजरीवाल या बीजेपी किसको देखना पसंद करेगी यहाँ की जनता। चलिए चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है। जी, एमसीडी चुनाव है 4 तारीख को, किसको वोट डालेंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे। क्यों, केजरीवाल को क्यों नहीं सर? आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर कहते हैं वो करते हैं नहीं, सिर्फ उनकी सारी बातें जुमला होती है। हमारे एमसीडी में और आने वाले भी विधानसभा चुनाव में अगली बार बीजेपी ही आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। केजरीवाल लेकिन दावे कर रहे हैं एमसीडी चुनाव में जितवा दिया तो बिजली पानी सब। केवल दावे ही करते हैं और फ्री के नाम पे चुनाव जीतते हैं। अब जनता सब कुछ जान चुकी है, अब उनको फ्री में कोई जनता पड़ने वाली नहीं है। जनता को चूना लगा रहे हैं केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा वो चुनाव लगाते हैं। अभी कुछ बोलते हैं, 1 घंटे बाद कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ बोलते हैं। घर में पानी कैसा आ रहा है आपके? पानी के बारे में भी दावा कर रहे हैं। पानी प्रदूषित है, वैसे भी यहाँ पर पर्यावरण दूषित है, प्रदूषण चल रहा है। इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। पहले तो पंजाब में सरकार दूसरी थी तो कहते थे पंजाब वाले कुछ कर रहे हैं। अब जबकि उनकी सरकार है फिर भी प्रदूषण हो रहा है। अब इसका जिम्मेदार केजरीवाल जी बताएं कौन है? अपने मान सरकार से क्यों नहीं रोकवा रहे प्रदूषण को? सारे दावे झूठे हैं केजरीवाल के। बिल्कुल बिल्कुल, सारे दावे उनके झूठे होते हैं। किसको वोट डालेंगे आपके बारे में? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि मोदी इज द बेस्ट वन। मोदी इज द बेस्ट वन। यस। केजरीवाल के बारे में क्या कुछ कहेंगे? केजरीवाल के बारे में क्या बोलूं, वादा करके वादा मुकर जाता है। ऐसा मुख्यमंत्री थोड़ा ही होना चाहिए। बोल के सिर्फ धरना देने के लिए आ जाता है जंतर मंतर पे। ऐसे आपने देखा है कभी चीफ मिनिस्टर को या ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट को? जो वादा करके वादा उसे मुकर जाता है, कहता है कि मैं ये करूँगा, उसके बाद तो करता ही नहीं है। ये तो सब पब्लिक को जानते हैं, सब पब्लिक जानते हैं। क्योंकि हर हर मोदी घर घर मोदी। हर हर मोदी घर घर हर हर महादेव। हर हर महादेव। केजरीवाल लेकिन जो दावे कर रहे हैं बिजली पानी शिक्षा, अभी हाल ही में स्कूल का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? उनका मैंने आपको मोटा मोटी बताया ही कि आप ऐसा है कि वो वादा करके वादा तोड़ने वाला है। जब वोट के इलेक्शन के टाइम आता है। जी सर, क्या कुछ कह रहे हैं आप? पैदा ही घोटाला चालू हुआ है उसका। पहले अन्ना हजारे घोटाला कर दिया, उसके बाद दारू घोटाला, शिक्षा घोटाला, उसके बाद ऑटो घोटाला। आज हमारी गाड़ी 7 लाख रुपए मिलती है हमें। ये 7 लाख रुपए गाड़ी है, ही 2.5 लाख रुपए गाड़ी होनी चाहिए, 7 लाख मिलती है। और हमसे इसी बातें पे आए थे ऑटो वालों, कह के कि आपको गाड़ी सस्ती मिलेगी और परमिट हम फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं है। 7 लाख रुपए गाड़ी है, उस पर 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट, 8.5 लाख रुपए ऑटो मिलता है। जैसे आदमी कार में घूमेगा। सारे झूठे वादे किए अभी तक जितने में। आदमी झूठा है वो। आदमी झूठे हैं। अपने बच्चों की झूठी कदम कहा कहता कि भाई टैक्स नहीं लेंगे, कि घर नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे। आज सब ले लिया उसने। दिल्ली का पैसा फ्री में बांट के और गुजरात में खर्च कर रहा है जाके। गुजरात में चाह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए। एक वहाँ ब्यौरा पे डाल दिया है पंजाब में, वो संसद में दारू पीका जाता है। वो कोई मैनर्स तो नाम कोई चीज़ ही नहीं है। पढ़ा लिखा उससे तो अनपढ़ बढ़िया है। उनके जो घोटाले सामने आ रहे हैं, सत्येंद्र जैन आजकल तिहाड़ जेल में मसाज करवा रहे हैं। तो अच्छी बात है, होनी चाहिए मसाज वहाँ पे। वो तो परेशान आदमी है तो मसाज तो होनी चाहिए ना उसकी। बहुत दुखी आदमी है, उसके सर में वो पता नहीं कौन सी इंजरी हो गई है, वो सर की मसाज होना चाहिए। वो पैर की करा रहा है और एक रेपिस्ट से करा रहा है। एक रेपिस्ट से करवा रहे हैं। रेपिस्ट से करा रहा है। दिल्ली की जनता ये बर्दाश्त कर सकती है इस चीज को? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। बाकी जो फ्री वाले मुफ्तखोर हैं वो कर सकते हैं। झूठे वादे कर रहे हैं एमसीडी चुनाव में। सीधा सीधा ये दावा है उनका कि एमसीडी चुनाव में अगर जितवा दिया। वोट दिया था, लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ी गलती मेरी शायद वही थी जो मैंने उसको वोट दिया। उसको मैंने अब कभी नहीं देना, कभी नहीं देना। और अपने मेरे परिवार के 14 वोट में किसी एक को नहीं देना, एक भी नहीं देगा उसको। बिजली फ्री मेरी तो नहीं होती बिजली फ्री।
200 यूनिट बिजली फ्री वो लेते हैं जो झुपड़पट्टी में रहते हैं, जो वोट भी नहीं है इनका, बस झूठे वोट देने जाते हैं वो, और वो फ्री बिजली ले रहे हैं जो चोरी से चला देते। हम तो हमेशा से बिजली बिल दे रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। हाँ, केजरीवाल ये भी कह रहे थे, आप सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। केजरीवाल कह रहे थे कि दवा और दारू का इंतजाम करवा दिया है, उसके बारे में करा तो दिया उसने, करा एक के साथ एक फ्री मिल रही है, इससे बढ़िया और क्या है। एक के साथ एक फ्री मिल रही है। जो व्यक्ति एक पौवा पी के सोता था बिना झगड़ा करे, घर में सो जाया करता था, अब वो अद्धा पी के जाता है, अद्धा पी के जाता है और घर में जाके लड़ता है अपने जाके। उसने हिंसा बढ़ा दी घर में। उसने कैपेसिटी बढ़ा दिया पीने का। पहले एक पौवा एक क्वार्टर हम पीते थे, आराम से नींद आता था। अब पता है आधा पीते हैं फिर भी शरीर नहीं सुनता। हाँ, उसने झगड़े करा दिए घरों में। जो युवा थे अपने मतलब कभी कभार पीते थे, अब उसको पता है एक बोतल लाएंगे फ्री मिलेगी, 4 दिन पिए के बैठ के आराम से घर पे वो। तो उसने पानी के बारे में भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, घर में पानी कैसा आ रहा है ये भी जानना चाहूंगी। बहुत बढ़िया डिजिटल, वो क्या बोलते हैं, उसने पेरिस बना दिया है। दिल्ली मॉडल की बहुत बात करते हैं। एकदम वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हैं और क्या था, स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल है। 100 से ज्यादा स्कूल खोलने की बात कर रहे थे। बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, वो सीधे जर्मनी जाएगा। सर आपका क्या नाम है? खास नाम है किसको वोट डालेंगे? ये बीजेपी को। बीजेपी को क्यों वोट डालेंगे? बीजेपी को डालेंगे इस बारी। उसने करा क्या केजरीवाल ने, हमेशा धोखा ही दिया हम लोगों को। केजरीवाल के बारे में और कुछ क्या बोलेंगे? बस यही बोलेंगे, हमारे को बिजली के लिए बोला फ्री देंगे, अब डबल कर दी। टैक्स लगा के कितना बिल आ रहा है अब हमारा घर का। सीएनजी कितनी महंगी कर दी, 40 से 80 रुपये कर दी उसने। सारा लॉकडाउन का खर्चा ऑटो टैक्सी वालों से निकल रहे हैं, बिजली के बिल से निकल रहे हैं। हाँ, शराब के बारे में क्या कुछ बोलेंगे? शराब भी एक के साथ एक फ्री थी पहले, अब वो भी है मिक्स। सारा कुछ करा ही है उसने गलत। बिजली पानी के बारे में लेकिन दावे कर रहे हैं कि अब की बार एमसीडी चुनाव में जितवा दिया तो सब कुछ फ्री हो जाएगा आप लोगों के लिए। नहीं, फ्री तो करने वाला नहीं है वो, फ्री नहीं करेगा हमें। नहीं, ये झूठे दावे कर रहे हैं केजरीवाल। झूठे करे हैं, झूठे। और आजकल जो इतने सारे घोटाले उनके सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? वो तो सही बात है, घोटाले करा ही है उसने, ऐसी कोई गलत तो करा ही है उसने, बहुत गलत करा है। क्या नाम है सर आपका? मैम तरुण खन्ना। किसको वोट डालेंगे? आप बड़े ही एकदम मूड में लग रहे हैं कि आप भरे बैठे हैं, बता दीजिए सर जल्दी से। खुला खुला क्या ना, एक ही अपने मोदी जी, बीजेपी। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ जी। केजरीवाल को लेके क्या कुछ कहेंगे सर? मैडम बस क्या बताएं, दिल्ली का दुर्भाग्य है, निकम्मा सीएम मिल गया। लोगों को हराम के खाने की याद डाल रहा है और कुछ नहीं है। बस फ्री दे दो, ये दे दो, वो दे दो। फ्री क्या, फ्री का क्यों मतलब बताओ ना मुझे आप। फ्री क्यों? आप एक आज बस में चढ़ो, बस के अंदर एक बस में 60 सीटें हैं, 40 औरतें बैठी होती है उसमें, आदमी कहाँ बैठेगा बेचारा। एक बस स्टैंड पे खड़े हो जाओ, 30 औरतें खड़ी होंगी तो 10 आदमी खड़े होंगे। फ्री क्यों मैडम? फ्री किस लिए? आप टैक्स लो, आप उसमें रियायत कर दो, आप टिकट कम कर दो। बिजली के बिल को फ्री क्यों? आप अगर आपने प्राइवेट तो 200 यूनिट फ्री कर दी, लेकिन 200 के बाद जहाँ 220 होती है पूरा पैसे ले लेते हो आप। जो बेचारे कमर्शियल वाले हैं उनकी आपने ले रखी है 12 रुपये, 18 रुपये, 19 रुपये यूनिट करके। क्या फ़ायदा फ्री का? आप उसको कम कर दो ना, उसको 3 रुपये यूनिट कर दो प्राइवेट को। जो भी रेट है उससे कम कर दो ना उसमें। अगर टिकट उसमें बस में 10 की है तो टिकट 5 की कर दो। लेकिन इतने दावे कर रहे हैं एमसीडी में जितवा दो तो बिजली पानी फ्री, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, सब कुछ हो जाएगा। पहले कितनी सुरक्षा हो गई बता दो? 8 साल में कितनी सुरक्षा हो गई बता दो? बताइए 8 साल में दिल्ली के रोड है, कितने रोड बने हैं दिल्ली के? झूठ बोल रहे हैं क्या केजरीवाल? वो और काम किया उनका, बोलते वही हो। ये बताओ ना दिल्ली में कितने रोड बने हुए 8 साल में? बताओ मुझे। आपने खुद देखे रोड बने हुए? आप बताइए, रोड देखे बने हुए आपने? सर, घोटालों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या बोलना है, वो तो अब वो कभी वैसे जब शुरू में केजरीवाल जी आए तो सोचा था कि अच्छा आदमी आया है, लेकिन वो भी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। खुद घोटाले हो रहे हैं, खुद घोटाले कर रहे हैं। मंत्री साहब जेल में आराम से लेटे हुए हैं, एसी में मसाज करवा रहे हैं। मसाज हो रही है, पैर दब रहे हैं, हाथ दब रहे हैं। फिर वो भी रेपिस्ट से मसाज करवा रहे कोई हैं। नॉर्मल इंसान को। किसको वोट डालेंगे एमसीडी चुनाव में? बीजेपी को डालेंगे मैम। बीजेपी को क्यों डालना है सर वोट? मैम अभी केजरीवाल ने जो स्टार्टिंग की थी हमारे साथ, जो दिल्ली वासियों के साथ की थी, एक बहुत अच्छा उन्होंने अपना सपना दिखाया था, लेकिन वो सपने में खरे नहीं उतरे, कामयाब नहीं हो पाए। और जगह जगह उनके भ्रष्टाचार के पोल खुलते जा रही है और उस पर लगाम नहीं लगा रहे वो, बिल्कुल लगाम नहीं। ऊपर से दावे कर रहे हैं केजरीवाल एमसीडी में जिता दिया तो बिजली पानी शिक्षा महिलाओं की सुरक्षा सब बेहतरीन हो जाएगी। वो तो पता नहीं, अब तक तो दिखा नहीं है, लेकिन कुछ तबकों को उन्होंने करा है, लेकिन उससे पूरे दिल्ली वासियों को भला नहीं होने वाला। दिल्ली को चाहिए रोजगार, दिल्ली को चाहिए बहुत अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य। उन्होंने क्या किया है, स्कूल के जो पुराने स्कूल थे उनको रिनोवेशन किया हुआ उन्होंने, बट उन्होंने नए स्कूल कोई खोले नहीं है।
तो उस हिसाब से हाँ, इसका भी दावा किया था उन्होंने। दावा किया था, बट वो पोल धीरे धीरे खुलती आ रही है। लेकिन एमसीडी में मेरा मानना है, हो सकता है मेरे से बहुत सौ लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं ये नहीं सर, ये आपका खुद का ओपिनियन है। आप किसको वोट डालेंगे ये बताइए। अब की बार आप एमसीडी में केजरीवाल को कहीं से कहीं तक नहीं देखते हैं। नहीं, अब तक तो हम डाल रहे थे, लेकिन अब जितना देख रहे हैं हम, जितना भी उनका भ्रष्टाचार देख रहे हैं, तो अब वो आएंगे। एमसीडी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, बहुत ज़्यादा फंड इधर से उधर होता है। तो मेरे ख्याल से यही इसी से ही वो विचलित थे, वंचित थे। वो चाह रहे कि ये आ जाए, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए पंजाब जीता उन्होंने। वो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में जो फ्री शराब जो बांटी है, वहाँ से सारे फंड लेकर उन्होंने वहाँ कवर किया है। जी बिल्कुल। शराब के बारे में बोल रहे थे कि एक के साथ एक फ्री, मैंने सुना है कि दारू मिल रही है। अब तो फिलहाल बंद हो गई, क्योंकि उनके ऊपर केस वेस चल गया है। उनके खुद के मनीष सिसोदिया जी, हाँ जी, वो तो खुद कटघरे में खड़े हो गए हैं। लेकिन उसका भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार किया। जब वो जा रहे थे अपने सुनवाई के लिए, ईडी के लिए, तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से प्रचार किया। सर आपका क्या नाम है? शशिकांत गुप्ता। किसको वोट डालेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों वोट डालेंगे? अच्छी सरकार चलाती है वो। कोई केजरीवाल के बारे में क्या कुछ कहेंगे? सबसे झूठा है वो तो, और झूठा फ्री फ्री करके वोट पाता है और कुछ नहीं करता है। दिल्ली के लोगों को देखिए आप, बिजली फ्री था, पानी फ्री था, कुछ फ्री है? अब पानी प्रदूषित आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है अब लोगों के पास। बताइए और क्या चाहिए। लेकिन जो दावे कर रहे हैं केजरीवाल, एमसीडी चुनाव में जितवा दिया तो सब कुछ फ्री हो जाएगा, शिक्षा, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, सड़कें वड़कें सब एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, उसके बारे में? कुछ नहीं होगा। उनकी सड़कें और जो है ना उनका जो वो सीधे हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। समझ चुके हैं आपकी मतलब केजरीवाल? जनता का कुछ नहीं होना है बस। वो अपना जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो क्या कहा था उन्होंने? सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वो चीज़ नहीं लेंगे। आज उनके घर में स्विमिंग पूल बन रहा है 3 करोड़ का। ये सब कहाँ गया? कहाँ गया बताइए आप? पंजाब में खालिस्तान बनने जा रहा है पंजाब। आप देखिए रोज मर्डर हो रहा है डेली। कहाँ गई कानून व्यवस्था इनकी? केजरीवाल के घोटालों की लिस्ट भी अब बढ़ती जा रही है। 24 करोड़ का तो जल बोर्ड का घोटाला है, और 450 पन्नों की शीला दीक्षित की लिस्ट कहाँ गई? केजरीवाल जब शुरू में आए थे तो कह रहे थे कि हम 450 पन्नों की शीला दीक्षित की लिस्ट बना के रखे हैं, तो आते ही सरकार जो है हम गिरफ्तार करेंगे। उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। फिर जब हो हल्ला हुआ तो इस्तीफा देकर चुनाव दोबारा कराया उन्होंने। खर्चा ही तो बढ़ाया लोगों का, और क्या क्या उन्होंने? बताइए आप, कहीं तो बताइए, सच बताओ तो। अब वहाँ गए गुजरात में बिजली फ्री करेंगे। श्रीलंका का क्या हाल है? यूगोस्लाविया का क्या हाल है जहाँ फ्री में बट रहा है मामला? देखिए क्या हाल है वहाँ का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आइए, बसों में औरतों का ये नियम होना चाहिए कि जो 50-60 साल का बुजुर्ग हो वो बसों में उसको फ्री होनी चाहिए। आप सैलरी पाती है 50,000 रुपये महीने का, बस में फ्री जा रही हैं। ये कोई तुक है क्या? एज निर्धारित होना चाहिए ना। एज निर्धारित होना चाहिए कि इस एज के आदमी को बस में फ्री होना चाहिए। 50 साल की औरत हो, 60 साल का मर्द। पर एमसीडी में कहीं से कहीं तक केजरीवाल को नहीं दिखते हैं आप? ये तो जो बहुत छोटे चुनाव में विधायक भी नहीं, उसके नहीं बनेंगे इस बार। दिल्ली में नहीं देखना वो दिल्ली में नहीं देखना चाहते। उसकी शक्ल ही वो उसका बात करने का एसेंट ही उसको ऐसा लगता है कि किसी को लूटने आ रहा है। लुटेरे हैं केजरीवाल, बहुत बड़े वाले लुटेरे हैं, झूठे भी हैं। हमने भी दिया था वोट, बड़े भागे थे उसके पीछे जब हमने, लेकिन हमारी थोड़ी गलतफहमी हो गई। हमने अन्ना हजारे को जिसने लूट लिया वो हमें क्या छोड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? विपिन कुमार नाम है। हम जो दारू फ्री दे रहे हैं ना, उनको तो वोट देंगे हम। कौन दे रहा है दारू फ्री? आप नाम बताइए एक बार। अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे आप? हमारा लीवर खराब हो, जल्दी मर जाएंगे ना। आबादी कम करो, आबादी कम करो, हम जल्दी मर जाएंगे। ये है। दिल्ली की बनेंगी नहीं, बनेंगी नहीं। सड़क दिल्ली की बनेंगी नहीं, सारे पैसे वो ऐड में चले जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, हमें तो दारू फ्री मिलेगी, हम तो केजरीवाल को ही लाइक करेंगे। तो आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ केजरीवाल को अगर लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं तो आपने देख लिया है वो सिर्फ शराब के लिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे केजरीवाल को साफ तौर पर यहाँ के जितने भी लोगों से हमने बातचीत की नकार दिया है। केजरीवाल को कहीं से कहीं तक लोग नहीं देखते हैं। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ शराब के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग जो शराब पीना चाहते हैं, जिनको लत लगी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को शराब के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं आरजू दुबे, कैपिटल टीवी, जय हिंद।